बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में हम आपको बिलावल जरदारी का ये कहकर इनकार कि मेरी शादी मेरी मर्जी, मेरा जिस्म मेरी मर्जी। चेयरमैन ने कहकहा लगाते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि मेरी शादी मेरी मर्जी। क्या एक शादी करे या चार? और मरियम की BMW वाली वीडियो लीक पर अज़मा बुखारी ने मरियम का मजाक बनाकर रख दिया। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे ऊपर है वो मरीम नवाज के इंटरव्यू वाला वाकया। इस पर दिलचस्प मज़ाहिया और मालूमाती तबसरे दिखाएंगे। अज़मा बुखारी की आज की दिलचस्प बोंगी से पहले उस वीडियो क्लिप के बारे में जान लें जो मौज़ूए बहस था। ये 11 मार्च 2023 का वाकया है। आसान रास्ते की मुसाफिर नवाज शरीफ की बेटी शदीद गुस्से में तिलमिलाती हुई इमरान खान की घड़ी पर प्रोपेगेंडा करने के लिए एक प्रोग्राम रिकॉर्ड करवाने अपनी कनीजों के साथ मंसूर अली खान के प्रोग्राम में बैठी थी। प्रोग्राम की रिकॉर्डिंग शुरू हुई तो मरियम ने इमरान खान की तरफ से पैसे देकर खरीदी गई घड़ी बेचने पर गुस्से से दांत पीसना शुरू कर दिए। इसी दौरान एंकर ने कुछ इस किस्म का सवाल कर दिया कि मरियम ने अजीब किस्म का मुंह बनाया और फिर कुछ देर बाद खामोश रहने के बाद अपने स्टील के गिलास से पानी पिया। इसी दौरान बैकग्राउंड से मुख्तलिफ किस्म की आवाजें आना शुरू हुई कि कैमरा बंद करें। अपने हवास पर काबू पाते हुए मरियम ने भी कहा, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही, कैमरा बंद करें प्लीज। अलाउड नहीं है। नहीं, इसको वीडियो तो नहीं कर रहे, बंद कर दें जरा प्लीज। ये प्लीज काइंडली डोंट वरी। पहला सवाल था, तोशा खाना से घड़ी खरीदने की इजाजत है, कोई भी खरीद सकता है, लेकिन कानून में गाड़ी खरीदने की इजाजत नहीं। तो फिर नवाज शरीफ ने गाड़ी कैसे ली थी? रजा गिलानी साहब के तो उन्होंने कहा ये तोहफा आपको मिला हुआ है और ये आपकी है, ये खड़ी हुई है। और फिर दूसरा सवाल किया गया, तोशा खाना से तो आपने भी गाड़ी ली थी। इस पर मरियम ने अपनी तसल्ली के लिए एक बार फिर कहा, ये रिकॉर्डिंग तो नहीं हो रही ना? और फिर जवाब दिया, गाड़ी मैंने ली थी। कब ली थी? मैंने कोई गाड़ी नहीं ली। जिस पर एंकर ने कहा, आपने अपने डॉक्यूमेंट्स में खुद लिखा है कि आपने गाड़ी ली थी। अच्छा, मैंने गाड़ी ली थी, मुझे नहीं पता, पूछ कर बताऊंगी। कैमरा तो बंद है ना? मंसूर अली खान ने कहा, हाँ बिल्कुल फिक्र न करें, कैमरा बंद है। लेकिन मरियम की बदकिस्मती कि इसमें अक्ल ही इतनी है, इसे आज तक ये भी नहीं पता कि जो मर्जी हो जाए सहाफी कैमरे बंद नहीं करते। इस रिकॉर्डिंग के बाद गाड़ियों वाले हिस्से काटकर ऑन एयर किए गए प्रोग्राम में शामिल नहीं किए गए। लेकिन मरियम को फिर भी एतराज था कि प्रोग्राम में कुछ चीजें और भी थीं जो काटनी चाहिए थीं। इस प्रोग्राम के 1 या 2 दिन बाद मंसूर अली खान और मरियम की कनीजों के दरमियान तलख जुमलों का तबादला भी हुआ। मंसूर अली खान ने भी कुछ इस किस्म की बात की थी कि मैं अपने प्रोग्राम से कोई बात भी नहीं काट सकता, ये सहाफती असूलों के खिलाफ है। अज़मा बुखारी और मंसूर अली खान के आज के प्रोग्राम का मौजू था, कैमरे बंद क्यों नहीं किए गए, करोड़ों की गाड़ियां उड़ाई हैं, वो वाले क्लिप कैसे लीक हुए। सबसे ज्यादा जो प्रॉब्लम है ना तुम्हारे ऊपर है वो मरीम नवाज के इंटरव्यू वाला वाकया। ब्रीफली हमें बता सको कि वो क्या वाकया था? जिस पर मंसूर अली खान ने जवाब दिया, वो कोई लड़का था, मेरा मुलाजिम। तमाम क्लिप्स इसने लीक किए थे। हैरान कुन तौर पर ये सारी बहस भी लाइव प्रोग्राम में थी। मरियम और नवाज शरीफ ने वो गाड़ियां क्यों ली, इस बात का जवाब आज भी नहीं था। उल्टा मरियम के पुराने जख्म एक बार फिर ताज़ा कर दिए गए। इस पर राशिद अब्बासी ने लिखा, फायर वाल को फाइबर वाल कहने वाली अज़मा डेविस को जब मंसूर ने कंप्यूटर का लॉक इन हिस्ट्री का बताना शुरू किया तो जिस तरह इसने गर्दन हिलाई, ऐसा लगा कि बिल गेट्स की उस्तानी है। इमरान अफजल राजा ने ट्वीट किया, खाला भांजा की स्टार प्लस कहानी। मेरे मेजबान, आपने मेरी मालकन की चोरी कैसे लीक की? कनीज अज़मा डेविस। वो एक लड़का था, सुबह आता था, शाम जाता था, फिर वो नौकरी छोड़ गया। मंसूर अली का जवाब, अबे तू बड़ा वो है, बातें घुमा जाता है। एक सोशल मीडिया सार्फ ने लिखा, एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और फिर कोशिश भी नहीं करते, मरियम की चोरी पर मोहर लगा दी कनीज ने अपने नंबरों के चक्कर में। एक ने कहा, मतलब मसला चोरी या नाहली का नहीं, मसला ये है कि मैडम की नाहली और चोरी कैसे बाहर आई। अलमिया है अलमिया पाक सरजमीन पर। आयशा ने ट्वीट किया, मालकन की वीडियो लीक का दुख है कनीज को, मगर ये पूछने की जरूरत नहीं कि आखिर मालकन ऐसी चोरियां करती ही क्यों है जो छुपानी पड़े और लीक हो जाएं। दूसरी तरफ बिलावल जरदारी ने कहा, मुझे मुतअद्दिद बार वजीर आजम बनने की ऑफर हुई लेकिन मैंने इनकार कर दिया। हमारे पास बहुत से ऑप्शंस मौजूद थे लेकिन हमने नहीं माने। याद रहे, बिलावल को आसान रास्ते पर सफर करते हुए मुश्किल काम सौंपकर वाकई कई बार ऑफर्स की गई हैं। जैसे इलेक्शन से पहले पीपल्स पार्टी का कमरुज़मान कायरा तक आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, अवाम पर तशद्दुद को दुरुस्त कहना शुरू कर दिया था। ये तशद्दुद रियासत का हथियार होता है। लेकिन फिर ऑफर कैंसिल कर दी गई। इस वक्त भी आईनी तरमीम के बदले बिलावल को एक बार फिर ऑफर की गई है। इसीलिए बिलावल ने पहले ही असेंबली मेंबर्स के बिकने को ज़मीर की आवाज कहना शुरू कर दी है। सहाफी ने सवाल किया, आप शादी क्यों नहीं करते? ने कहकहा लगाते हुए दो टोक अल्फाज में कहा कि मेरी शादी मेरी मर्जी।
इस पर बिलावल ने कहा, मेरी शादी मेरी मर्जी, जिसका तर्जुमा है मेरा जिस्म मेरी मर्जी या मेरा तोहफा मेरी मर्जी। जो जरदारी न कर सका वो सहाफी ने कर दिखाया। अगर बिलावल का ये बयान अपने पापा के लिए पैगाम था कि जो मर्जी कर लें, मैं शादी अपनी ही मर्जी से करूंगा, तो अल्लाह माफ करे, सुना है बारात भी लंदन से आएगी। याद रखें, जब भी कोई शादी का जिक्र करता है तो बिलावल के जहन में जो नाम सबसे पहले आता होगा वो राना सनाउल्लाह का ही है। क्लिप देखें। तो अगर उसका तिब्बी मुलाजा करवाया जाए तो ये मेरी बात साबित भी हो सकती है। राना सनाउल्लाह के इस क्लिप के बहुत ज्यादा वायरल होने के बाद बिलावल ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए फौरी तौर पर 4 शादियां करने का ऐलान कर दिया था। कहा था शादी और उसकी टाइमिंग के बारे में स्ट्रेटजी मीटिंग्स चल रही हैं, गौर व फिक्र हो रहा है कि मेरी एक शादी करनी चाहिए या फिर 4 शादियां। और कॉम्प्रहेंसिव स्ट्रैटेजी मीटिंग्स तो हो रहे हैं। हम क्या एक शादी करें, ये 4 सूबे हैं तो हर सूबे से एक बीवी होना चाहिए। उस वक्त बहुत से सहाफियों ने तो मुबारकबादें तक दे दी थी। जैसे एक सहाफी ने लिखा था, बेटियां सबकी सांझी होती हैं, अल्लाह बिलावल का नसीब अच्छा करे, शादी की मुबारक। लेकिन आज 6 साल बाद सवाल किया गया तो कहा मेरा जिस्म मेरी मर्जी, मतलब मेरी शादी मेरी मर्जी। सोशल मीडिया सार्फिन के मुताबिक बिलावल किसी खातून से शादी इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मरियम का तो सिर्फ एक क्लिप वायरल है, जबकि बिलावल की तो पूरी जिंदगी ही लीक हो सकती है। एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट ने लिखा, सहाफी ने सवाल किया, आप शादी कब कर रहे हैं? जवाब में पीपी चेयरमैन बिलावल भुट्टो ने कहका लगाते हुए कहा, हाय अल्लाह जी, मेरी शादी मेरी मर्जी। इस पर एक सोशल मीडिया सार्फ ने अपने ट्वीट में लिखा, असल बात यह है कि मुझे कई बार दुल्हा बनाने की कोशिश भी की गई, लेकिन मैंने इनकार कर दिया क्योंकि मेरी बारात जाएगी नहीं, आएगी। याद रहे, बिलावल आजकल वजीर आजम बनने के ख्वाब देख रहा है, लेकिन बिलावल के लिए शर्त है कि बदले में इसने बंदे खरीद कर आईनी तरमीम गैर आईनी तरीके से पास करवानी है। आजाद जजेस का रास्ता रोकना पड़ेगा। बिलावल का ये बयान देखें, मुझे जस्टिस मंसूर अली शाह पर इत्मीनान ही नहीं कि वो दूसरे जजेस को कंट्रोल कर सकेंगे। इस पर असद अली तूर ने जवाब दिया, बिलावल ने अजीब बात की है कि जस्टिस मंसूर अली शाह सुप्रीम कोर्ट के जजेस को कंट्रोल नहीं कर सकेंगे। जिस जमात ने मुल्क को आइन दिया, इसके चेयरमैन को इतना नहीं पता कि जजेस को कंट्रोल नहीं करना होता, बल्कि आइन के मुताबिक बेंचेस बनाकर फैसले देने होते हैं। इरशाद भट्टी ने जवाब दिया, ये वो बिलावल है जो मुंह में सोने का चम्मच लेकर पैदा हुए। ये वो शख्स है जो पीपल्स पार्टी का चेयरमैन इसलिए है क्योंकि ये बेनजीर का बेटा है। फैसल चौधरी ने कहा, बिलावल और इनके अब्बू को बहुत जोर की वजारत उज़्मा आई हुई है। मुस्तफा नवाज खोखर के मुताबिक बिलावल जरदारी को आईनी तरमीम का ताज अपने सर पर नहीं पहनना चाहिए था। मुझे ये तवक्को नहीं थी कि वो मुस्लिम लीग नून के एजेंडे को तकमील देने के लिए इतने आगे तक जाएंगे, मतलब गिर जाएंगे।